आज हम इस वीडियो में सीखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या जाए आपके पास में उसका वर्गमूल हम किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। जैसे मैं बोल दूँ 4 का, तो 4 बोलेंगे 4 का वर्गमूल तो 2 होता है, तो 4 क्या है यहाँ पर एक पूर्ण वर्ग संख्या है। मैं कह दूँ 9 का वर्गमूल क्या होता है, तो 9 का हो गया 3। लेकिन अपूर्ण वर्ग संख्या जाए मैं कह दूँ 5 का वर्गमूल क्या होता है, 7 का वर्गमूल क्या होता है, तो बोलेंगे आप पॉइंटों में आएगा। ये क्या है, एक अपूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, तो आज हमारे पास में हेडिंग क्या है, अपूर्ण संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। जैसे आपके पास में संख्या आ गई 8, ठीक है, अंडर रूट के 8 हैं, तो अंडर रूट 8 का मान क्या होगा, 8 का वर्गमूल क्या होगा, 8 एक यहाँ पर अपूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब ये वर्गमूल निकालेंगे इसका तो एक पॉइंटों में आएगा। ठीक है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ध्यान से सुनना। तो मैं कह दूँ 8 के पास में कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलेंगे 8 के पास में तो 9 है, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 है, तो 8 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 9। ठीक है, फिर कह दूं आपको तो ऊपर क्या चाहिए, 8 चाहिए, इसका मतलब 9 में क्या घटाऊं कि 8 हो जाए, तो आप बोलेंगे 9 में से 1 कम कर दो। लेकिन आपको 9 यहाँ पर क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जो आपने लिखा नहीं है कि ये गलत तरीका है, मतलब इसको सही सॉल्यूशन करेंगे तो ये नहीं आएगा। ये तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि किस प्रकार से हम ट्रिक से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये जो ट्रिक है जो आपके कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें बहुत काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 9 का वर्गमूल 3 -1 बट्टे में क्या संख्या आएगी, जो आपने 9 लिखा है 9 का हो गया 3, 3 का दुगुना लिखेंगे यहाँ पर, तो 6। अब इसको सरल करेंगे यहाँ से, तो 6 3 18, फिर -1 है तो 1 कम कर देंगे तो 17/6। जब आप 17 में 6 का भाग देंगे तो आपके पास में भाग है 2.83 आएगा। भाग सभी को आता पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे आपके पास में और संख्या देखो, जैसे आपके पास में संख्या आ गई 10, और 10 एक क्या है आपके अपूर्ण वर्ग संख्या है। मैं 10 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, पॉइंटों में आएगा। तो हम किस प्रकार से करेंगे, मैं कहूँ 10 के पास में कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है, आप बोलेंगे कि 10 के पास में तो 9 है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, अंडर रूट 9, कितना कम पड़ रहा है आपको 10 चाहिए तो +1 कर देंगे, तो 9 का कितना हो गया आपके पास में 3 + 1/3 बट्टा में क्या आएगा, जो यहाँ पर संख्या है उसका दुगना, तो 3 का दुगना 6, तो 6 3 18 1 19, 19 में 6 का भाग देंगे तो आपके पास में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, 3.16। और देखो आप, जैसे आपके पास में अगली जो अपूर्ण संख्या है वो कौन सी है, आपके पास में है 13 है। ठीक है, तो 13 का जो वर्गमूल है वो किस प्रकार से निकालेंगे, तो 13 के पास में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 9। फिर कितने कम पड़ गए आपके पास में, 4 कम पड़ गए। ठीक है, तो 9 का कितना हो गया 3, और 4 का 4, 3 का दुगुना लिखेंगे आप, बट्टे में क्या आएगा, इस जो संख्या है यहाँ पर इसका दुगुना, तो 3 दूनी 6, दोनों संख्या 2 के पहाड़ से कट रही है, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो 3 3 9 2 11, तो यहाँ से कितना होगा 11 आपके पास में 3, तो 11 में 3 का भाग देंगे तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास में 3.66। हम क्या कर रहे हैं, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ट्रिक। और ट्रिक देखना, जब आपके पास में बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो किस प्रकार से करेंगे आप। ठीक है, जैसे आपके पास में आ गए 13 है। ठीक है, तो 13 का जो आपके पास में 13 है जो क्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या। 13 का मतलब 13 के पास में ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या, तो आप बोलेंगे 9 भी है। ठीक है, और 13 के पास में क्या है, 16 भी है, दोनों से करेंगे हम। ठीक है, तो मैं कर दूं 9 कितना कम पड़ रहा है आपके पास में, 4 कम पड़ रहा है, तो 4 जोड़ दिया। यदि संख्या बड़ी होती 13 से फिर कम करते। ठीक है, तो 9 का हो गया 3 + 4 बट्टे में क्या आएगा, इस 3 का दुगुना, तो 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 को 3 से गुणा करेंगे, 9 2 जोड़ देंगे 11, 11/3, और 11 में जब आप 3 का भाग देंगे तो आपके पास में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, जो आपके पास में 3.6 और 6। मैंने पहले ही बताया, ये पहले ही बता दिया। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आपके पास में यहाँ पर 16 भी ले सकते हो आप, दोनों साथ में बताऊँगे कि अंतर क्या है, कोई अंतर नहीं है उसमें, कि पहले ही बता दिया अंडर रूट 13 का। अब दोबारा देखना आप कि मैं कह दूँ 16 भी हो सकता है, अंडर रूट 16 भी यहाँ पर इसके पास में क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब अधिक ले लिया तो अब इस बार क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे आप, तो यहाँ से कितना आ गया 4 -3/4 का दुगुना 8 हो गया, तो 832
फिर 3 कम कर देंगे 29 और 29 में भाग देंगे 8 का, तो आपके पास में जो संख्या आएगी वो क्या आएगी 3.62। अब फ़र्क देखो 3.6 बस एक अंक का फ़र्क आ रहा है, इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया ये। ठीक है, आगे देखना आप 47 का किस प्रकार से करेंगे। 47 एक अपूर्ण वर्ग संख्या आपके पास में, तो हम अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम किस प्रकार से करेंगे 47 का देखना आप। तो 47 आपके पास में अपूर्ण वर्ग संख्या है, तो 47 का करेंगे तो 47 पहले क्या करना है, 47 के पास में एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या हो, गुणनचास है आपके पास, गुणनचास का 7 होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे गुणनचास। तो आपने तो बड़ी संख्या ले ली, इस बार बड़ी, तो 2 कम कर देंगे, हो गया देखो 49 - 2 हो गया 47, तो 49 का हो गया 7 - 2/7 का दुगुना आएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14 दुगुना हो गया, 2 एकम 2, 2 7 14 है, तो 7 - 1/7, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, 1 कम कर देंगे 48, और 48 में आप भाग देंगे 7 का। जब 48 में 7 का भाग देंगे तो आपके पास में जो भाग जाएगा वो कितनी बार जाएगा 6.85 भाग सभी को आता ही है। ठीक है, एक और देखना आपके पास में अपूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में, एक और वर्गमूल निकालेंगे लास्ट आपके पास में। ठीक है, तो √65 है, तो क्या करना है आपको, √65 का निकालना है वर्गमूल। तो सबसे पहले एक ही चीज़ देखनी है कि √65 के पास में जो एक ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप बोलेंगे 64 है। क्या है 64 है, तो 64 पर लगाएंगे आप √ की पूर्ण वर्ग संख्या, प्लस कम पड़ रहा है 1, यदि अधिक है तो माइनस करते हैं, यहाँ से कितना आ गया आपके पास में 8 + 1/8 का दुगुना क्या हो जाएगा 16। ठीक है, अब 16 को 8 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया, फिर 1 जोड़ देंगे तो 16 8 128। ठीक है, फिर 1 जोड़ना आपको, तो 129/16, 129 में जब आप 16 का भाग देंगे तो आपके पास में क्या आएगा 8.06। तो आपने इस वीडियो में क्या सीखा, अपूर्ण वर्ग संख्याओं का हम वर्गमूल किस प्रकार से निकालते हैं। आपके पास में कोई भी कंपटीशन लेवल की एग्ज़ाम हो तो आप उस ट्रिक का वहाँ पर इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो, आप फास्टली जो आपके पास में अपूर्ण वर्ग संख्या उसका वर्गमूल निकाल सकते हो आपके। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आपने अपूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सीखा, याद करना। ठीक है, धन्यवाद।